रणबीर, तुम यहाँ? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? देखिए, मैं कल रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही चल रहा था जो तनु ने बोला कल। अगर उसके पास हमारे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं तो हमारे पास कुछ है उसके खिलाफ? कुछ भी? देखो रणबीर, मैं तुम्हारा डर समझ। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही। मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि आप ये केस जीत जाएं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि चीफ घर आ जाए एक बार बस। मैं तनु को सिर्फ ये केस हराना नहीं चाहता हूँ, मैं तनु को ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती ऐसे किसी पे झूठा आरोप लगा। इनफैक्ट मैं पूरी सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि अगर एक लड़की रो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच बोल रही है, और अगर एक लड़का रो नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं वो झूठा है। वो अपने मन में रो रहा है, अपने दिल में रो रहा है। देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये केस जीत जाए। उसके लिए आपको जो करना पड़े आप प्लीज कीजिए। अगर किसी भी चीज की कमी रह जाएगी तो मैं पूरी करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट मैं आपके साथ हूँ। हम ये केस नहीं हार सकते। क्या कोशिश करोगे तुम? देखिए, मैं अभी चीफ के डॉक्टर से मिला था तो वो गवाही देने के लिए भी मान गए। मैं एक चीज लेके आया हूँ, ये सर्टिफिकेट भी लेके आया हूँ, आप ये प्लीज देखिए। क्या है इस सर्टिफिकेट में? इस सर्टिफिकेट में उस डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि तनु जो बोल रही है ना, उसका सो कॉल्ड जब रेप हुआ है तब चीफ की जो मेंटल स्टेट थी वो बच्चों वाली थी। तो उस मेंटल स्टेट में वो सिर्फ दो चीजें फील कर सकते हैं, या तो वो दोस्ती फील कर सकते हैं या तो वो नफरत फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं फील कर सकते। तो अगर तनु ऐसा कह रही है कि उसका रेप हुआ है तो वो अटरली शी इज लाइंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शी इज जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, और इससे ये प्रूव हो सकता है। इस सर्टिफिकेट से ये प्रूव हो जाएगा? यस, हो जाएगा। थैंक यू रणबीर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कुछ और भी है जिससे तनु की सारी बातें झूठी साबित हो सकती हैं। वो क्या है? प्राची, तनु का कन्फेशन, जिसमें ये खुद वो एक्सेप्ट कर रही है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। वो ये सब कुछ सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। What are you doing, baby? मैंने तुम्हें कहा कि मुझे बेचारा लगना है, तुम मुझे और प्रिटी दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लगना है जैसे अबला नारी बेचारी सबको देख के मुझ पे तरस आ जाए, स्पेशली जज को, यू नो। बेबी, अब आप हो इतनी खूबसूरत कि आप पर खराब मेकअप भी अच्छा दिखता है। थैंक यू। पर बेबी, अगर तुम मुझे इतना अच्छा दिखाओगी ना तो मुझे बुरे बनने की कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। एनीवे, मैं निकलती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। इतना इम्पोर्टेंट जो प्रज्ञा की लाइफ को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। बाय बेबी। पर बेबी, तो मतलब आपके पास वो कन्फेशन की रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, ये कब की बात है और आपको कैसे मिली ये रिकॉर्डिंग? मुझे खुद नहीं पता था कि इस फोन में वो रिकॉर्डिंग है। वो तो बाय एक्सीडेंट मुझे पता चला कि उसका पूरा कन्फेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसमें वो खुद कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक मिनट मासी, आप कब की बात कर रहे हो? जाना, वो उस दिन जिस दिन मैं लॉयर ढूंढ रही थी ना, गलती से मैं मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस में पहुंच गई, जो तनु के अपने लॉयर हैं। और मैं वहां पहुंची तो तनु भी वहां आ गई। हमारे बीच बहुत बहस होने लगी और उस बीच वो मिस्टर सिंघानिया केबिन से बाहर गए तो तनु ने केबिन ही लॉक कर लिया। वो उसी वक्त ये रिकॉर्डिंग हुई। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे रिकॉर्डिंग, उस बहस के दौरान पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो गया और उसका सारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया। फिर आपको पता कब चला? जब मैं वो मिस्टर रघुवीर मिश्रा के यहाँ गई और पुलिस स्टेशन से फोन आया कि तू और रणबीर अरेस्टेड हैं, तो हम वहाँ से बेल के पेपर्स लेके जल्दी जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुंचे। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से फोन गिर गया, ऑफ हो गया। फिर फोन उठा के जब मैंने उसे ऑन किया तो फोन में अनाप शनाप रिकॉर्डिंग्स थी। तो बेवजह की रिकॉर्डिंग में डिलीट कर रही थी, तभी मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली जिसमें तनु ने खुद कहा है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। लो, तुम लोग खुद सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। क्या हुआ? अब तक तो तुम बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अब जब सच बताया तो कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? और एक विटनेस भी अरेंज किया है मैंने, जो पहले जब तनु मॉडल थी उसी के साथ काम करता था। वो एक वॉइस स्पेशलिस्ट है। वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है कि ये आवाज और तनु की आवाज मैच करती है। वाह मासी, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। सबूत नहीं शाहाना, ये करारा जवाब है जो तनु ने चैलेंज दिया ना उसके अगेंस्ट। कोर्ट में वो झूठी साबित होगी और कोर्ट से वापस जेल जाएगी सीधा। मतलब पापा घर आ जाएंगे?
माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तनु जेल जाएगी, हम जीत जाएंगे और पापा घर आ जाएंगे। पर अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग थी पहले से, तो आप तनु के सामने वहां खड़ी क्यों थी? वो आपको कुछ भी बोलती रही, आप सुनती रही। आपको उसको बोलना चाहिए था कि तुम तो हारने वाली हो। उसकी नींद खराब होती, मेरी नींद खराब हो गई सारी। आई एम सॉरी रणवीर, मैं तनु को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जानती थी कि अगर उसे हिंट भी मिल जाता ना कि हमारे पास कोई और सबूत है, तो वो कुछ नया झूठ सोच लेती। कोर्ट में जाकर आखिरी मोमेंट पे कोई नई चाल चल देती जिससे डेट आगे बढ़ जाती, कोई नया झूठ बोल देती ताकि केस उसकी तरफ हो जाता। मैं उसे ओवर कॉन्फिडेंट ही रहने देना चाहती थी ताकि उसे पता ही नहीं चले कि हम उसे हरा भी सकते हैं। मैं दुनिया के सामने उसकी इस मीडिया अकाउंट को झूठा साबित करना चाहती थी। बस इसलिए मैंने कल कुछ नहीं कहा। खैर चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। पर मासी आप अभी कहाँ जा रहे हो? कोर्ट की हियरिंग तो 2 घंटे में होने वाली ना। हाँ, लेकिन पहले वो हमारे लॉयर रघुवीर जी के पास जाकर उन्हें ये सब दिखाना होगा ना, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहें कोर्ट में। मैं आपको छोड़ देता हूँ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। थैंक्स। परेशान नहीं होना। हाँ चलो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तनु के कन्फेशन की। उसने खुद कहा है कि ये सब झूठ है, वो बदला ले रही है सिर्फ हमसे। सो गुड टू सी यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? बहुत खराब। तो ठीक कर ले, क्योंकि जब तक मैं ना आ जाऊँ वापस तो तुझे ही सबका ध्यान रखना है ना। एक नहीं 2 फैमिली संभालना है तुझे। So you gotta be strong, gotta be a man now. बड़ा हो गया ना तू? Good. ऑल द बेस्ट। Hey. क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। छट गया छटा है। अपनी मॉम का ख्याल रखना है, अपने लिए और मेरे लिए भी। वो आपको कभी अकेला नहीं होने देंगी और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। चलिए, हियरिंग शुरू होने वाली है। Let's go inside. बाय चीफ। Yeah. हम लोग भी चलते दादी। ले चल। आए। क्या कहा तुमने? हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे? आर्या छोड़ो उसे। देखो कोर्ट में खड़े हैं। सारी हिम्मत कैसे? प्लीज चलो यहाँ से, हमें उसके मुंह नहीं लगना है, प्लीज। हाँ हाँ लेके जाओ इसे। वैसे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, और हियरिंग की बात तो इसका भाई भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो छोड़ूंगे नहीं तुम्हें। आर्या प्लीज। क्या करोगे? मारो ना, मार के बताओ। है हिम्मत? नहीं हो सकती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। इस दोस्त को दुश्मन भी तुम्ही ने बनाया है, और देखना ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, स्पेशली तुम्हारे भाई को। नहीं, वो यही चाहती है। प्लीज रुक जाओ। आलिया रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? ये यही चाहती है कि तुम इस पर हाथ उठाओ और ये तमाशा क्रिएट करे, लोगों को जाकर बोले कि हम टॉर्चर करते हैं इसे। आलिया कोर्ट है, पुलिस है, मीडिया है यहाँ पे, यहाँ सीन मत क्रिएट करो। अंदर जाओ, कोर्ट की हियरिंग होने वाली। भाभी आप लेकर जाओ। हाँ प्लीज प्लीज चलो ना। प्रज्ञा वेट। स्माइल। अरे स्माइल कर लो, फिर क्या पता पूरी जिंदगी हंसने का मौका मिले ना मिले। वेट, इसका बड़ा सा फोटो फ्रेम बना के मैं अभी को भेजूंगी उसे तड़पाने के लिए जेल में। वैसे जेल में फोटो फ्रेम भेजना अलाउड है या नहीं? जस्ट आस्किंग। वो क्या है कि मैं कभी जेल गई नहीं ना, इसीलिए। सोच समझ के बात किया करो तुम। क्या है ना, दिन में एक बार जबान पे सरस्वती माता बैठती है, पता नहीं कौन सी कही बात सच हो जाए। फिर तुम जेल खुद जाकर मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि जेल में फोटो फ्रेम अलाउड होता है या नहीं, क्योंकि अगर अलाउड होता है ना तो फोटो मैं तुम्हें भेजूंगी, अपनी, इनकी और पूरे परिवार की, स्माइल के साथ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी को यहाँ से बाहर निकालोगी और मुझे जेल में डालोगी? सीरियसली? तुम कर लो स्माइल तनु, अभी तुम मुस्कुरा लो क्योंकि तुम्हारा मुस्कुराने का वक्त है। बाद में मैं मुस्कुराऊंगी, जब तुम्हारी आंखों के सामने से अपने पति को वापस घर लेकर जाऊंगी ना, तब मुस्कुराऊंगी। जब उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगी तब मुस्कुराऊंगी। जो ये लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, जब उन्हें अफसोस होगा तब मुस्कुराऊंगी। लगता है दिमाग पे ना बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए
दिमाग का संतुलन जो बिगड़ चुका है तुम्हारा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ओ माय गॉड, पहले पति पागल हो गया, अब पत्नी पागल हो गई। अब प्लीज अभी की तरह ना सबको मारना शुरू मत कर देना। आलिया को तो तुमने बचा लिया, वरना मैं पुलिस को बोलकर उसे अरेस्ट करवा लेती। बट यू, हाउ सैड, मेरा पूरा प्लान स्पॉइल कर दिया तुमने। मैं तुम्हारे सारे प्लान स्पॉइल कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बेचारी प्रज्ञा, उसे लगता है कि ये उसका कॉन्फिडेंस है, पर मुझे तो लगता है कि ये पागल हो चुकी है, उसे जीत नहीं पाएगी। क्या कह रही थी तुम? हाँ, कि मैं तब स्माइल करूंगी जब अपने पति को यहाँ से वापस लेके जाऊंगी। तब स्माइल करूंगी जब कोर्ट के फैसले पे तुम्हें प्राउड होगा। तब स्माइल करूंगी जब मुझे सपोर्ट करने वाले लोगों को अपने फैसले पे अफसोस होगा। सच बताऊं प्रज्ञा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा लॉयर यहाँ पे आने वाला है। झूठ बोल के क्या वो तुमसे? सब तुम्हारी तरह झूठे नहीं होते तनु, वो आएंगे भी और केस भी जीतेंगे। तुम ये बातें इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम्हें सच में लगता है कि दिन में एक बार सरस्वती माँ हमारी जुबान पे जरूर बैठती है। पूरा दिन एक ही बात करते रहो, कभी ना कभी तो पूरी होनी ही है। तुम भी ना प्रज्ञा, कौन सी दुनिया में रहती हो? ये रियलिटी है, जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वही सच है। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है तनु। वैसे तुम जानती हो तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया। कम ऑन प्रज्ञा, ऐसे लुक्स मत दो, कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए तुम्हें। अब इतने सालों का पुराना रिश्ता है हमारा, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा लॉयर नहीं आया तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि लॉयर अभी तक क्यों नहीं आया? तुम क्या छुपा रही हो? ना, मजा नहीं आया। You know what, प्रज्ञा? I'm not satisfied seeing you restless. मुझे तुम्हें परेशान नहीं देखना, मुझे तुम्हारी आंखों में डर देखना है। सब कुछ खो देने का डर, fear of loss। वो दिखाओ तो मजा आए। तनु तुम क्या जानती हो? तुम जानती हो वो कहाँ है? अभी भी मजा नहीं आया। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ दिखाती, लाइव एक्शन। अरे तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया, उसका रीजन है। अब क्या है कि तुम मेरी बातों पे तो विश्वास करोगी नहीं, तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वैसे you know what? This is what I wanted. Complete attention. अब देखते हैं क्या हुआ तुम्हारे लॉयर के साथ। देखो। मैडम ये मरेगा, और कैसे मरेगा वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई साहब ये एड्रेस देखिए। मैं बहुत जल्दी में। प्लीज भाई साहब, बहुत देर से भटक रहा हूँ, देखिए ना। ये नहीं प्लीज कुछ मत करना उन्हें। कोई है? कोई तनु प्लीज रोको उसे, प्लीज रोको। कैसे रोक दूं प्रज्ञा? यही तो देखना चाहती थी मैं, तुम्हारी आंखों में डर। देखो और देखो। रुको, कुछ मत करना प्लीज। बस थोड़ी देर और, फिर क्लाइमेक्स शुरू होगा और फिर फिल्म खत्म। तनु, एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है। शायद किलर का फोन होगा, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। अरे छीन क्यों रही हो? अकेले सुनना चाहती हो? नहीं ना, दोनों सुन लेते स्पीकर पे। हाँ मैडम, काम हो गया है, अभी क्या करना है इनका? तुम रघुवीर जी से दूर रहना। उन्हें कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो उन्हें कुछ मत करना। कौन हो तुम? कहाँ हो? मैं बाद में फोन करती हूँ। संभालो अपने आप को प्रज्ञा,
तुम एक साथ दो सदमे नहीं झेल पाओगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। आई नो। लेकिन क्या करूं, मैं वैसे भी कुछ अच्छा नहीं करती और अब तुम भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगी। I mean, अपने लॉयर को बचा नहीं पाओगी तुम। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं उन्हें बचा लूंगी। आर यू मैड प्रज्ञा? तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद तुम अपने लॉयर को बचा पाओगी? नहीं, वो सब असली था। तुम्हें क्या लगा मैं प्रैंक कर रही हूँ? वो एनिमेशन चल रहा था, VFX था, सब असली था। लॉयर असली था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर असली था। सिर्फ एक चीज असली नहीं थी, वहां पे झूठ बोला मैंने कि वो वीडियो लाइव था। वो वीडियो लाइव नहीं था प्रज्ञा। और हाँ, तुम अपने आप को ना प्लीज डाउट मत करना। तुमने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है। बेचारा चुपचाप अपने घर से निकल रहा था कोर्ट आने के लिए, रास्ते में ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए यही सब कुछ बोलते हुए। चुप हो जाइए प्लीज, आप दोनों बैठ जाइए, नहीं तो आप दोनों को मैं बाहर भेज दूंगा। डिफेंस के पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी हार को देख के बौखला गए हैं। वो कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आए हैं। कोई बात नहीं, उनका जवाब मैं बातों से दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपने कहा कि आप मिस्टर मेहरा की वाइफ हैं। जी। तो ये डिवोर्स पेपर कैसे हैं जिसपे आप दोनों के साइन हैं? जज साहब, वो डिवोर्स धोखे से हुआ था और हमने उसके बाद दोबारा शादी की है। ये डिवोर्स पेपर तो मैंने देख लिया, तो दोबारा जब शादी की उसके पेपर कहाँ हैं? जोर से कहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो पेपर कहाँ है? नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपके पास कॉन्फेशन ऑडियो क्लिप है जिसमें तन्नू ने ये कॉन्फेस किया है कि उसका रेप नहीं हुआ है, जोर सा बोलिए, आपके पास सबूत है? था पर अब नहीं है। वाह जज साहब, इनके पास बताने के लिए सबूत नहीं है, इनके पास गवाह भी नहीं है जिसे पेश कर सके ये। लेकिन पति को बचाने के लिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। माफ कीजिएगा, मुझे तो उन्हें आपका पति भी नहीं कहना चाहिए। मिलॉर्ड, अभी इन्हें तो किसी भी बात करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गीता पे हाथ रख के मन में ये कसम खाई कि मैं जो भी कहूंगी कहूंगी, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वो झूठ नहीं बोल रही है। वो जो कुछ बोल रही है वो सच बोल रही है, और उसका गवाह मैं खुद हूं। सर, मैं रघुवीर मिश्रा, प्रज्ञा मेहरा का लॉयर, इस कोर्ट में देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। वाह मिश्रा जी, ये स्कूल नहीं है कि आप लेट आके सॉरी कहेंगे। आपकी क्लाइंट भी बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती, कहते कि मेरे क्लाइंट ने आपको मरवा दिया। और आप भी इतने बड़े कलाकार हैं कि सर पे पट्टी बांध के ये दिखाने आ गए कि आप पे किसी ने हमला किया। मैंने वीडियो देखी, उसमें। चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं, मैं केस लड़ सकता हूं। माय लॉर्ड, मुझे आने में देरी हो गई। जब मैं कोर्ट आ रहा था तो मुझ पर कुछ गंडों ने हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। ये तो किस्मत की बात थी कि मुझे बेहोश देखा जिस आदमी ने, वो एक डॉक्टर निकला और वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में मुझे होश आया, मैंने अपना ड्रेसिंग बैंडेज खुद किया है। वो मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोर्ट जाना है, क्योंकि मेरे लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जज साहब, आप इस हालत में बहस कर पाएंगे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं केस लड़ सकता हूं।
और मेरे दोस्त सिंघानिया जी कह रहे थे कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूं। मैं आपको जख्म दिखाता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट द केस। मिलॉर्ड, मैंने अभी प्रूव करवाया कि प्रज्ञा जी सब झूठ कह रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मैं तय करूंगा। ये कोई मानहानि का केस नहीं है, इट्स अ रेप केस। मिलॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ। अदालत का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ सबूत बताना चाहता हूँ। ये वीडियो लेकर के दिखाइए। नहीं, अभी मुझे जाना। मैं खेलेंगे ना, हम खेलेंगे ना अभी। मैं ऐसे खुदकुशी करूंगा और तुम मेरे मिलॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग गलती से हुई थी। मिलॉर्ड, मेरे पास मिस्टर मेहरा के डीएनए रिपोर्ट है जो तनुश्री के साड़ी पे वारदात के दिन पाए गए थे। कितना आसान था ना मेरे लिए ये करना। अभी के घर रह के उसके पहने हुए कपड़ों से अपने कपड़ों को रगड़ के उसका डीएनए कपड़ों पे लगा देना। मिस्टर सिंघानिया, इस वीडियो से ये कहाँ क्लियर होता है कि ये रेप उसी रात हुआ था? और आपकी क्लाइंट, उन्होंने कहा है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है और उनका ऑडियो कॉन्फेशन है हमारे पास। क्या हुआ? तनु मिली थी? क्या कहा उसने? अरे रघुवीर जी, आई एम सो सॉरी। मैं पानी लाना भूल गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हम हॉस्पिटल चलते। क्या कहा तनु? तुमने तो सुना ही होगा किसी भी केस का वर्डिक्ट जहाँ पे सबूत ना होने की वजह से जज उन्हें सजा सुना देता है। अभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा 3 दिन बाद, जब तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ और ना ही कोई गवाह। मैं पूछ रहा हूँ तनु ने क्या कहा? कुछ नहीं, क्या कहेगी? आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए काफी है। सॉरी, मैं जो लेट आया, मेरी गलती से ये सब हो गया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में वो ऑडियो क्लिप मिस हो गया। नहीं तो ये केस हम आज ही जीत जाते हैं। अब कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया और 3 दिन में हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वाइफ जो है ना, हर प्रॉब्लम का इलाज है इसके पास। और वैसे आपके सर पर चोट लगी है, सबसे पहले तो आपका इलाज कराना चाहिए, इसलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलिए। आर्यन, तू है? मैं समझी बहादुर है। दादी, बहादुर वो रूम सबके रेडी कर रहा है। मिताली भाभी, जरा कॉफी बना देंगी? सर में दर्द हो रहा है। वैसे चक्स कहाँ पर है? भाई को ही फोन कर रही हूँ। गाइस, डैड हॉस्पिटल में लॉयर के साथ। यू फॉरगॉट? हाँ बेटा। तो फिर भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद ड्राइव कर रहे होंगे। मैं माँ को कॉल करूँ? साथ में ही होंगे ना? अच्छा, नहीं, रहने दो, हॉस्पिटल पास में ही है, वो आते ही होंगे। मैं प्रज्ञा को करती हूँ कॉफी। बहादुर ने ना पहले से ही बना कर रखी थी। रिया बेटा, बहादुर ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया, जाकर देख लो, कुछ चेंज करवाना हो तो करवा लेना। आई होप उसने अच्छी तरह से अरेंज किया। आई जस्ट चेक इट एंड कम। प्रज्ञा का फोन यहाँ क्यों बज रहा है? दादी, क्योंकि वो यहीं पर है, दोनों आ गए। मिश्रा जी कैसे हैं? ठीक है, डॉक्टर के पास ले गए थे, बेहतर है। शुक्र। अभी बेटा जा, बेटा जाके नहा ले, बहुत थक गया होगा। पहले जेल, फिर हॉस्पिटल, और गर्म पानी से नहाना ताकि तू फ्रेश हो जाए। मैं कॉफी बना लाती, आपकी वाली। चल प्रज्ञा, मैं तुझे किचन दिखाती हूँ। आज मिताली, प्राची का रूम सेट किया? दादी, उसका रूम तो तैयार कर दिया है और उसे पता नहीं है ना, तो मैं ही आकर दिखा देती हूँ। चलो चलो बेटा, आ जाओ। You gotta come with me, हाँ? ये बहादुर ने ना मेरे कमरे को ठीक से सेट नहीं किया। ओके, कम फास्ट। ओके। तुझे पता, पहले हमारी दोनों फैमिलीज यहीं रहती थी, उसके बाद हमारी फैमिलीज को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए हम बाहर शिफ्ट हो गए। Bro, I get this feeling of nostalgia from this house. तेरे को पता है यहाँ पे हमारी काफी यादें जुड़ी है। अबे यादों से याद है तेरे को, एक पूल था बाहर, आउटसाइड,
जहाँ पे हम लोग घंटों बैठा करते थे। यस ब्रो। अरे साफ होगा अभी? मैंने चेक नहीं किया ब्रो, बट देख ले क्या? चल लेट्स गो। कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ। कॉफी पियेंगी मेरे हाथ की? प्रज्ञा बेटा, अभी को घर वापस लाकर जो तुमने हम सबको खुशी दी है ना, मैं बता नहीं सकती। बेटा, आप अपने चेहरे की अधूरी खुशी को पूरा कर। अभी का ये केस ना हमेशा के लिए खत्म कर। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती। हे भगवान, एक काम याद आ गया मुझे, मैं भी करके आती। लाखों केस में अभिषेक मेहरा एक एक्सेप्शनल केस है जो ये रेप कर सकता है। मिस्टर मेहरा को पेशेंट समझ के जरा भी रियायत नहीं दी जाए। ही इज अ रेपिस्ट एंड वी वांट जस्टिस। सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, बिकॉज 4th डे इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे फॉर यू। अभी को सजा तो जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे होते हुए भी मैंने अपने कपड़े खुद सिलेक्ट किए। अच्छा लग रहा हो या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। कौन, मैं या कपड़े? आप इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं। अभी आप आए और काम रुक गया ना, मैं कॉफी बनाना भूल गई। वाह, वेरी गुड। वैसे तो पता है तुम सब कुछ भूल सकती हो, लेकिन अपनी शादी की कस्में नहीं भूल सकती। क्या? ज्यादा शादी में तुमने वो कस्में खाए थे, उसमें से एक कसम थी कि तुम कभी मुझे कभी मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। प्रॉब्लम आई भी तो तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। अब देखो कैसे तुमने मेरा साथ दिया। रघुवीर मिश्रा जैसे लॉयर को ले आए मेरा केस लड़ने के लिए, मतलब उस पर अटैक हुआ, उसके बाद भी वो को मतलब सच को साबित करने की जो जिद तुम में है ना, तो उसमें भी। पर हम जीत तो नहीं पाए ना। क्या जीत नहीं पाए? कैसी बात कर रही हो तुम? जज ने मुझे गिल्टी कहा, फिर भी मुझे बेल मिला। जीत हुई कि नहीं होना चाहिए था ना, हमें कोर्ट में होने ही नहीं देना चाहिए था कि जज मान ले कि आप गिल्टी हैं। हमें कोर्ट में वो ऑडियो क्लिप सुनाना चाहिए था जिसमें तनु कह रही है कि एक रेप नहीं हुआ है। मैं नहीं कर पाई ना, मैं फेल हो गई। नहीं है, एक बात है, मैं बोलूं या ना बोलूं, हुआ तो ऐसा ही है ना। मैं कोर्ट में हड़बड़ी में चल रही थी, एक औरत से टकरा गई, वो प्रेग्नेंट थी, मैं उसकी मदद करने लगी, उतने में किसी ने आके वो ऑडियो क्लिप दी। मुझे पता होना चाहिए था ना कि तनु ऐसा सब, तनु ये सब कर सकती है। मेरी वजह से वो ऑडियो क्लिप ही चली गई। Don't blame yourself. I'm proud of you. पर मैं तो रही हूँ ना। प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा। तनु, अपना एड्रेस भेजो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या बात है, तुम्हारा फोन मुझे गलती से लग गया या फिर तुमने अपनी गलती मान ली? प्रज्ञा मुझसे मिलना क्यों चाहती है, वो भी ऐसी रात में जहाँ पे सब अपने घर पे बैठना चाहते हैं, वो मुझसे मिलना चाहती है क्यों? अरे वाह, तुम तो आ गई। मुझे तो लगा था तुम नहीं आ पाओगी। तुम आए, हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी हम घर को देखते रहे। शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ क्या काम था? कहीं इस तूफानी रात में बिजली तो नहीं गिराने आई? तुम साथ होती हो ना तो मुझे वो हिम्मत मिलती है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो। प्रज्ञा, पूरे घर वालों को लगता है कि भाई अगर घर वापस आएंगे तुम्हारी वजह, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर घर वापस नहीं आएंगे तो तुम्हारी वजह। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है। ओ माय गॉड, तुम तो रोने लगी। नहीं, देख के वैसे अच्छा तो लग रहा है, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी हूँ।
कि कल तक जो शेरनी बन के मुझसे लड़ाई कर रही थी, आज वो भीगी बिल्ली की तरह रो क्यों रही है? तूफान से पहले वाली खामोशी के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन तूफान के बाद जो खामोशी होती है ना, वही डेप्थ दिखाई दे रही है मुझे। आज की रात कयामत की रात है। I'm so scared. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हारा जो भी गुस्सा है मुझ पर निकाल लो, मुझसे बदला ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, कहीं तुम वीडियो तो नहीं बना रही थी? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज बस उन्हें माफ कर दो। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे ये माफी तो तुम्हें बहुत पहले ही मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे दिमाग तो है तुम में, पता है कैसे? तुमने बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। बहुत जल्दी ये समझ गई कि तुम अभी को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकती। सारे सपने, भरोसे, सब कुछ टूट गया ना प्रज्ञा? या फिर ये कहूं कि तुम टूट गई। तुम टूट गई तो सब टूट गए। या फिर ये कहूं कि मैंने तोड़ दिया। बहुत इंतजार किया मैंने इस वक्त का, ये सब कुछ देखने के लिए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने कुमकुम पर, अपने पति पर। क्या कहा करती थी तुम? हाँ, कुमकुम से भरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। आज वही कुमकुम से भरा सर अपने कदमों में देख के तुमने जो मुझे खुशी दी है ना प्रज्ञा, उसी खुशी की वजह से मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें माफ कर देती हूँ। और माफ तो मैं तुम्हें बहुत पहले करती, लेकिन तुमने जो किया ना प्रज्ञा, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अभी की जिंदगी से जाके उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए था। मेरी शादी नहीं रुकवानी चाहिए थी, उसकी नजरों में मुझे गिराना नहीं चाहिए था। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया, और देखो क्या हुआ। अभी ने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया। बहुत सुनाया मुझे अभी ने तुम्हारी वजह से। तो अब बोलो प्रज्ञा, बोलो कि तुमसे गलती हो गई, बोलो कि तुम बेवकूफ थी उसकी लाइफ में जो वापस आई। बोलो प्रज्ञा, कम ऑन से इट, वरना मैं अभी को माफ नहीं करूंगी। बोलो कि तुमसे गलती हो गई। कम ऑन प्रज्ञा, से इट। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कहा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उनकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए था। मॉम के बारे में अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा ना, तो सच बता रहा हूँ, बुक लिखी जा सकती है, इतनी सारी कहानियां हैं। अरे मैं क्या, तुम बताओ, तुम मॉम के बारे में बताओ। तुम मॉम के साथ तो रह रही हो ना? मैं डैड, आप बताइए ना मॉम के बारे में। आप कितनी अच्छी तरह से मॉम के बारे में बातें बता रहे थे। पर ये ज्यादा कहानियां जानती है, क्योंकि 20 साल से तो ये मॉम के साथ थी। तुम बताओ मुझे कुछ अच्छी कहानी। हाँ के बारे में क्या बताऊं मैं? हाँ वैसे तो बहुत शांत रहती है, पर जब बात परिवार की आती है, मेरी आती है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, किसी से भी लड़ जाएंगे। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। वैसे प्रॉमिस करने में इतना बिलीव नहीं करती, पर अगर कोई प्रॉमिस करे तो उसे निभाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और पापा, माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया है, आपको कभी कुछ नहीं होने देंगी। ये बात तो मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम जो कभी कोई प्रॉमिस, कोई वादा तोड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। तो अब मॉम की इतनी सारी बातें हो गई, अब तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोर्ट में योर जज विल बी योर प्रिंसिपल। तो मैं सुने आ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कमरा नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रिया।
कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु, फाइनली तुम ये बैटल जीतने वाली हो। चीयर्स टू मी। बहुत इंतजार किया तुम्हें पाने के लिए अभी। ये लड़ाई सालों पुरानी है। फाइनली प्रज्ञा हमारे बीच से जा रही है। आई विश तुम इस वक्त मेरे साथ होते, मेरे साथ ड्रिंक पी रहे होते। कल ऐसा तो होना ही है, आज नहीं तो कल सही। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी 22 साल पहले, जब तुम रॉक स्टार थे और मैं सुपर मॉडल। हर जगह न्यूज में सिर्फ यही था कि रॉक स्टार इज इन लव विथ सुपर मॉडल तनु। वो चाहते थे कि हम मैरिड कपल बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो अब क्यों नहीं चाहते ऐसा? क्यों सिर्फ सबको प्रज्ञा का प्यार दिखता और मेरा प्यार नहीं दिखता? क्यों? और अभी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम उस प्रज्ञा से क्यों करते हो प्यार? क्यों तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता अभी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी कि मैं उस निखिल के साथ जाके रही थी, लेकिन ये गलती तो प्रज्ञा ने भी की थी ना, कि वो किंग के साथ जाके रही थी। तुमने उससे माफ कर दिया, तो मुझे क्यों माफ नहीं कर सकते तुम? अभी मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब वो प्रज्ञा थी भी नहीं तुम्हारी लाइफ में। मेरे प्यार की उम्र उस प्रज्ञा के प्यार की उम्र से ज्यादा लंबी है, तो टेक्निकली आई डिजर्व यू ना। आई डिजर्व यू। अभी प्रज्ञा जैसी लड़कियां तुम्हें लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मैं बहुत रेयर हूँ अभी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत रेयर है। आई लव यू अभी, आई रियली लव यू। तुमने वो सुना तो होगा, दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम मेरा लव हो अभी, और प्रज्ञा के साथ मेरा वॉर। तो अब तुम समझ ही सकते हो दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू मी, है ना? बहुत जल्द तुम मेरे साथ होने वाले हो अभी। फिर तुम्हारे फोटो के साथ नहीं, तुम्हारे साथ पार्टी करूंगी मैं। बस प्रज्ञा को जो मैंने बोला है ना, वो जल्दी से कर दे। वैसे प्रज्ञा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करती है ना, तो उसको तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बेचारी प्रज्ञा। Cheers! Cheers, तनु। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ताकि ये बाइज्जत रिहा हो जाए। और अगर उसके लिए मुझे तुम्हारे पाँव पे नाक रगड़ के माफी मांगना पड़े ना, मैं मांग लूंगी। बस एक चीज चाहिए तुमसे, तुम्हारा कुमकुम। अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तनु ने इतनी बड़ी बात कह दी और मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो अपने आप से भी और इस केस से भी। अरे छुका सच कहा मैंने। पता है मुझे। तो दिक्कत क्या है? तुम ठीक हो ना? आयु मैं पानी लेकर आया। वेट। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूँ। प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। नहीं अभी, तुमने मेरे ऑफर को ठोकर नहीं मारी, तुमने मेरे प्यार को ठोकर मारी है, अपनी किस्मत को ठोकर मारी है तुमने। You'll regret this। तुमने सबके सामने मुझे मेरे प्यार को नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You'll regret this। जो कुछ भी तुमने बोला है तुम पछताओगे उसके लिए, पछताओगे तुम। तुम्हें मैंने एक आखिरी मौका दिया था, पर तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए ना, तो अब मेरी नफरत ही सही। तुम उसी लायक हो अभिषेक प्रेम मेरा, उसी लायक हो, मेरी नफरत के लायक हो।
तुमने मेरी जगह प्रज्ञा को चुना ना, ठीक है, तो अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे, मेरा पागलपन देखोगे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अभिषेक प्रेम मेरा, नहीं छोड़ूंगी। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है। कोर्ट अपना जजमेंट ले चुकी है। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो, अपने आप से भी और इस केस से भी। अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूँ, तो एक जन्म क्या, प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चल मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाय। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है कि मैं उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा लूंगी, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तनु से नहीं बचा पाई उन्हें। इतना भरोसा करते कि बिना सोचे समझे तनु की प्रपोजल को भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्हें आजाद करने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें जेल में ही भेज दूं। मैं शायद जिंदगी भर उन्हें तनु के साथ देख सकती हूँ, लेकिन जेल में नहीं देख सकती। इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तनु का प्रपोजल मंजूर है। उन्हें तनु से शादी करनी होगी। मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मनाऊंगी ना उन्हें। मैं उन्हें कहूंगी कि उन्हें बच्चों के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, उन्हें तनु से शादी करनी होगी। मुझे चिल्लाने लगे, घटिया औरत का घटिया लॉयर कहा, और कहा कि दोबारा अगर मैं ऐसा ऑफर लेकर आऊंगा तो मुझे मारेंगे। पूरे जीवन में मेरा कभी इतना इंसल्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बुरी कैरेक्टरलेस औरत के साथ उन्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ। बस करो। अरे जितना बुरा आपको लगा ना, उतना बुरा मुझे भी लगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा हूँ, और वैसे भी हम उन्हें इस केस में फंसा रहे हैं। तब भी मैं आपका सुन चुकी हूँ मैं क्या कहा उन्होंने। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें कन्विंस करने की, लेकिन उन्होंने तो जैसे कसम खा के रखी थी कि मर जाएंगे लेकिन आपके साथ शादी नहीं करेंगे। बस करो, नहीं सुनना मुझे ये सब कुछ। मैं फोन पे थी जब वो ये सब कुछ बोल रहा था। ये बातें रिपीट करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैंने उसे शादी का नहीं, बचने का ऑफर दिया था। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना था तो ना सही। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था, और केस पे फोकस करो। अभी को जेल भेजने की तैयारी करो। उसे पछतावा होना चाहिए पूरी जिंदगी, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली को पछतावा होना चाहिए कि हमने अभी को फोर्स क्यों नहीं किया तनु से शादी करने के लिए। मेक हिम रिग्रेट। प्राची आई थी ना मुझे बोलने के लिए, धमकी देने के लिए कि मैं उसकी माँ को नहीं जानती हूँ, और मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तब उसे पता चलेगा। आप दोनों मुझ पे हंस रहे ना, you both are laughing at me. Dad, please don't do this. नहीं, हंस नहीं रहे, खुश हो रहे हैं। वो क्या है ना, पहली बार तुम दोनों बहनें एक साथ रह रही हो ना, इसलिए तुम दोनों के बीच की जो सिबलिंग राइवलरी है ना, वो निकल कर आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस कुर्सी लगाकर बैठ जाओ और तुम लोगों की जो नोकझोंक है उसे देखो। बड़ा नोकझोंक, मजा आ गया। और ऐसी नोकझोंक हर रिश्ते में जरूरी है। इसके बिना कोई भी लव स्टोरी अधूरी है ना? यहाँ पे इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, हंसी आ रही। अरे प्राची, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे पापा की ये हंसी ना कंटेजियस है, वो हंसा रहे हैं मुझे। मॉम प्लीज, सॉरी क्या कर रहे हो आप लोग? चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स हम सीरियस बात कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे डैड को शादी तो करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट। बोलो ये शादी करनी और नहीं क्या पड़ेगी? बोलो शादी की जो है एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं टीचर हूँ और आप मेरी वोकैबुलरी करेक्ट कर रहे हैं। डैड प्लीज बी सीरियस फॉर वंस, प्लीज बी सीरियस, ओके? What's going on? Why are you guys acting so weird? We are acting weird? Yeah. हाँ? एक तो हम आपको तनु के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों के प्लान के साथ। आपको पता है मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। इम्पॉसिबल को तुमने पॉसिबल कर दिया? कैसे किया? कैसे किया क्या? मुझे दादी से थप्पड़ पड़ जाता, आपको पता है?
माँ बिल्कुल सही कह रही है। प्रज्ञा तू पागल हो गई है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या समझू? तू चाहती है कि मैं अभी का रिश्ता लेकर तनु के पास जाऊं और वो ना माने तो मैं उसे मनाऊं। अरे उसे चप्पल से नहीं मारूं मैं। प्रज्ञा तू सोच भी रही, तू बोल क्या रही है? बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, उससे तो मैं नफरत करती हूँ, नफरत। प्लीज दादी। नहीं बाबा नहीं। प्लीज ना। अगर वो अभी से शादी कर लेगी तो? ऐसा होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम बस तनु को इस गेम में फंसा रहे हैं। मतलब हम उसे एहसास दिलाएंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा। मतलब तनु सोचेगी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं हो रहा होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सिंपल है ना दादी। आप सोचिए, वो हमेशा प्लान करती है और हम उसके प्लान से बचने की कोशिश करते हैं। इस बार उसके प्लान बनाने से पहले हम उसके बुरे इरादों पर अटैक कर देंगे। मुझसे ये एक्टिंग शैक्टिंग नहीं होगी। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ कि मैं मुस्कुराती हूँ उसके पास जाऊं और उसे मनाऊं और ये कंगन उसे पहनाऊं, उसे फांसी का फंदा नहीं दे दूं। देख प्रज्ञा, मैं बोले देती हूँ, मेरे हाथों खून हो जाएगा, मुझे मत भेजो उधर। कुछ नहीं होगा दादी। इनफैक्ट अगर मैं गई ना तो उसे लगेगा कि कोई प्लान है। इन्होंने भी जाकर कह दिया ना कि शादी के लिए वो तैयार हैं, तो भी उसे शक हो जाएगा ना। तो मेरे जाने से उसे शक नहीं होगा। एग्जैक्टली ना दादी। आपको जाके बस उससे ये कहना है कि आपको किसी भी कीमत पे अपने पोते की आजादी चाहिए और इसीलिए आप उन दोनों की शादी करवाना चाहती हैं। और आप ना ये भी कह दीजिएगा कि वो लोग पहले भी पति पत्नी बनकर रह चुके हैं, तो अब रहेंगे तो आपको उस बात से कोई ऐतराज ही नहीं है। आपको बस कन्विंस करना है उसे कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं। प्रज्ञा मुझसे नहीं होगा। अरे हो जाएगा ना दादी, आपको सिर्फ भरोसा रखना है। आप एक बार इनके बारे में सोचिए, अगर तनु इस शादी के लिए राजी हो जाती है तो वो कोर्ट में इनके अगेंस्ट नहीं जाएगी और हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। दादी आप सिर्फ उसे इस शादी के लिए मना लीजिए। अच्छा हाँ, तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। हाँ, और आपको बस ये सोचना है कि आप कंगन नहीं हथकड़ी पहनाने जा रही हैं उसे, बस हो जाएगा। दे मुझे, अब बताती हूँ। नहीं एक सेकंड, अगर बलो दादी से अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं हुई तो तनु आंटी को तो यही लगेगा कि अचानक से क्या हो गया। और आप तो अच्छा खासा सुना के भी आए, उसका क्या? वाह, मतलब इसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ? नहीं। वाह रिया वाह, सब कुछ अगर अच्छे से गया तो मॉम की वजह से, कुछ भी खराब हो गया तो डैड की वजह से। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि ये सब प्लान चल रहा है, तो मैं तनु से अकॉर्डिंगली बात करता। अरे एक मिनट, आप उसे क्या बोल रहे हैं? उसे कुछ नहीं पता था। हाँ, रिया को कुछ पता नहीं था कि तनु आंटी का ऐसा कोई प्लान होगा। उसे क्या, मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्टली, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो अभी पता चला और जैसे ही पता चला हमने ये प्लान बना लिया। डैड, अगर पहले से पता होता ना कि आपको तनु आंटी ने शादी का प्रपोजल दिया तो आपको सुनाने से थोड़ा रोक लेते, यू नो। हाँ, आपसे कहते हैं कि इस प्रपोजल को ना आप ठंडे दिमाग से सोचना और इसे ब्लैकमेलिंग नहीं, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। एग्जैक्टली, हमें तो पता ही अभी चला। और मुझे तो मैंने मॉम को कहते हुए सुना था। मुझे आर्यन ने बताया। तुम्हें आर्यन ने बताया तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें भी पहले पता चल गया था ना। पहले बताती, हम कुछ कर पाते, कुछ आइडिया निकालते। आप लोगों को ना हमें लूप में रखना पड़ेगा मॉम एंड डैड, ओके? कुछ पहले से बता देना चाहिए और पहले पता चल जाता ना तो फिर प्लान भी पहले बन जाता, ओके? अमेजिंग। क्या? जस्ट अमेजिंग। नहीं, तुम दोनों पता है क्या हो? ट्रिपल के, कुदरत का करिश्मा। बोलते ना, दो जिस्म एक जान, दो बॉडी एक दिमाग। वैसे ही तुम दोनों की बॉडीज अलग अलग है पर सोच बिल्कुल एक जैसी। नो, ऐसा कुछ नहीं हो गया। आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं। और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मुझे किस बात की टेंशन है। मुझे इस बात की टेंशन है कि जब बलजीत दादी की एक्टिंग फेल हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? और क्या? हाँ, और तनु आंटी तो जानती है कि बलजीत दादी उन्हें पसंद नहीं करती, तो शादी के बारे में तो बात ही नहीं करेंगी ना। हाँ प्राची, तनु जानती है कि दादी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दादी ना जब बात इन पे आए ना तो कुछ भी कर सकती है इन्हें बचाने के लिए। तुम देखना, वो किसी न किसी तरीके से तनु को कन्विंस कर ही लेगी कि वो ये शादी के लिए तैयार हो जाए। तू तो आज भी मॉडल बन सकती है। अरे मॉडल क्या, तू तो हीरोइन बन सकती है, हीरोइन। और वो प्रज्ञा को देखा, बहन जी लगती थी, अब तो माँ लगने लग गई है। माँ लगने क्या लगी, माँ तो है वो। देख तनु, तेरी शादी अभी के साथ हो जाएगी ना तो मेरे घर में देवी आ जाएगी जो अभी को और पूरे घर की हिफाजत करेगी, हर मुसीबत से बचा के रखेगी। हाँ बोल देना तनु। पता है क्या दादी, आप पे भरोसा करने का तो बड़ा मन कर रहा है। मैं चाहती भी वही हूँ जो मैं पहले चाहती थी, पर
पर क्या तन्नू? पर शायद अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। क्यों नहीं राजी होगा? मैं राजी करूंगी उसे। आई डाउट। तू रुक, मैं अभी आई। हाँ, ये बाहर क्या करने गई? दादी का फोन अब तक तो आ जाना चाहिए था। लैंडलाइन दादी का फोन है। दादी का? तनु आंटी का कॉल है। दादी का फोन है। दादी का फोन है। अरे फोन उठाओ जल्दी। मतलब बात बन गई। अरे बात तो करने दीजिए पहले। स्पीकर। हाँ हाँ इतना टाइम लगता है तुम लोग को फोन उठाने के लिए? नहीं वो दादी आप ठीक तो है ना? अरे ठीक क्या? ये बोल दादी आप रॉकस्टार हो? रॉकस्टार, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ मैं। एक्ट्रेस दादी? दादी आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बहुत डर गई थी आपका फोन नहीं आया तो। हाँ, इतना डर गई थी कि आपको 2 मिनट पहले फोन भी करने वाली थी। अच्छा हुआ तुमने फोन नहीं लगाया। तन्नू मेरे सामने खड़ी थी। अरे दादी ये नहीं बता रहे, ये खुद वहाँ पहुँचने वाले थे। बताइए। अरे लड़ो तो मत, ये तो सुनो यहाँ क्या हुआ। वैसे तो यहाँ पे तो सब ठीक है, लेकिन अभी तेरे वजह से उसे बहुत डाउट है। मेरी वजह से? मतलब मैंने क्या किया? तूने जो उसे वीडियो कॉल करके इतना सुनाया था, इस वजह से तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा है मुझ पर। तो मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी है जो है वो मेरी शादी का प्लान बनाएगी। मेरी बीवी जो है वो आपके हाथ से शगुन के कंगन भिजवाएंगी। चुप कीजिए आप। आई वॉन्ट अ बॉय यार। मुझे अब एक लड़का चाहिए जो मेरे साइड हो। ये लेडीज लोग के बीच में फंस गया हूँ मैं। कोई गलती नहीं है मेरी दादी, सब मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। अच्छा नहीं कहेंगे आपसे कुछ, लेकिन आप ये सब मत बोलिए ना, जो हो रहा है उसमें सपोर्ट तो कीजिए। अरे पहले मेरी सुन तो लो, जिसके लिए मैंने फोन किया है। हाँ, बड़ी मुश्किल से उसको मुझ पर भरोसा आया है, लेकिन उसे अभी पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो ये जानती है कि अभी उसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मैं उसके कान पकड़ के उसे मंडप में बिठा दूं और बोलूंगी शादी कर। कुछ ज्यादा हो जाएगा ना दादी। मुझे लगता है ना उसे पूरी तरह से आप पे भरोसा है नहीं अभी तक। ये बोल के क्या गई? कुछ समझ में नहीं आया। शुरू में तो सब ड्रामा लग रहा था, लेकिन बाद में भरोसा ना करने की कोई वजह दिखाई नहीं दी। वेट अ मिनट, वजह दिखाई नहीं दी या दिखाना नहीं चाहती थी? क्योंकि ये कुछ भी कहे पर अचानक सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और मुझे भी ना इमोशनल होके ये नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे इन पे भरोसा करना चाहिए। यू हैव टू बी ऑन अलर्ट बेबी। जो भी हो, मुझे इनका झूठ पकड़ना है, क्योंकि अगर मैं पहले सही थी कि प्रज्ञा ने ही दादी को यहाँ पे भेजा है, तो दादी बाहर जाके प्रज्ञा से जरूर मिलेंगी। आई नीड टू चेक। अरे उसने खुद कहा है कि उसको मुझ पर भरोसा है, लेकिन अभी पे नहीं है। अरे लेकिन दादी, अगर उसे वाकई भरोसा होता ना तो वो आपसे ये कहते कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि शादी के लिए तैयार हो गए हैं। प्यार तो मैं तुमसे भी बहुत करता हूँ, इतना करता हूँ। आप बात कीजिए पर। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं। मेरा शक सही निकला। वो चुपके से प्रज्ञा से बात कर रही है। आई एम नॉट स्टूपिड बलजीत दादी, मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। वो आ रही है। ओके